एक गांव में सूरज नाम का 20 वर्षीय युवक रहा करता था। सूरज के माता पिता का कुछ समय पहले देहांत हो गया था। आज सूरज अपने घर से बाहर निकल ही रहा था, तभी उसकी पड़ोसी निर्मला काकी उसके पास आकर बोली, सूरज, ऐसे कब तक अपने माता पिता की याद में उदास बैठे रहोगे? काकी, जब मैंने अपनी आंखें खोली तब अपनी माँ को खो दिया। मैं जानती हूँ, और जब तुम्हारी जवानी के दिन आए तब तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़कर चले गए। समझ में नहीं आता है आखिर ईश्वर मुझसे क्यों नाराज है। अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 वर्ष। वैसे अब क्या करने का इरादा है? रसोई में अब राशन भी खत्म हो गया है। मैं किसी काम धंधे की तलाश में घर से बाहर जा रहा हूँ। अब तुम जवान हो सूरज, मेहनत करके 2 रोटी कमा सकते हो। इतना बोलकर निर्मला काकी वहाँ से चली गई। सूरज भी वहाँ से चला गया और एक ढाबे के पास जाकर उसके मालिक से बोला, क्या मुझे आपके ढाबे पर कोई काम मिल सकता है? देखा, मुझे खाना बनाने वाले की आवश्यकता है। अगर तुम खाना बनाना जानते हो तो बताओ। मैं बहुत अच्छा खाना बनाना जानता हूँ। तो फिर ठीक है, आप ही से काम पर लग जाओ। इतना कहकर सूरज रसोई घर में गया। सूरज ने पकाने के लिए सब्जी चढ़ा दी, मगर जैसे ही उसने लकड़ियां जलाई, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और लकड़ियों की आग ने जोर पकड़ लिया और देखते ही देखते आग ने पूरे ढाबे को अपनी चपेट में ले लिया। ढाबे में लगी आग को देखकर ग्राहक शोर मचाने लगे। अरे अरे, भागो भागो, ढाबे पर आग लग गई। ढाबे का मालिक क्रोधित नजरों से सूरज की ओर देखकर बोला, यहाँ से चले जाओ और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। तुम्हारे पैर मेरे ढाबे में क्या पड़ा, मैं तो बर्बाद ही हो गया। ढाबे के मालिक के गुस्सा करने के बाद सूरज वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद घर जाकर सांस लेते हुए सूरज बोलने लगा, मेरी किस्मत इतनी बुरी है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ बुरा ही हो जाता है। पहले माँ बाप मर गए, अब उस मालिक के ढाबे में आग मेरी वजह से लग गया। फिर सूरज दूसरे दिन काम ढूंढने लगा। उसकी नजर एक लोहार पर पड़ती है। सूरज लोहार के पास जाकर बोला, मालिक, क्या आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ? तुमने कभी लोहार का काम किया है? नहीं, पर आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। आप काम जल्दी सीख जाऊंगा। अच्छा चलो, ये लो हथौड़ा, जैसा जैसा मैं कहता हूँ इस गर्म लोहे पर मारना। सूरज हथौड़ा लेकर उस गर्म लोहे पर मारने लगा। तभी सूरज की नजर एक उड़ते हुए बुलबुल पर पड़ी जो लोहार की दुकान के सामने से उड़ रहा था। सूरज का ध्यान भटक गया और हथौड़ा उस लोहार के हाथ पर लग गया। अरे बाप रे बाप, मार डाला तुमने, ये क्या किया? हाय रे मेरा हाथ। लोहार के हाथ में हथौड़ा लगते ही सूरज हथौड़ा छोड़कर उस दुकान से दूर भाग गया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ काम क्यों बिगड़ जा रहे हैं? लेकिन मुझे काम तो ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। सूरज 2 दिन से भूखा था। तभी पड़ोस की निर्मला काकी एक थाली लेकर सूरज के घर पर आ गई। क्या हुआ बेटा, क्या अभी तक कोई काम नहीं मिला? निर्मला काकी, मैं जहाँ भी काम मांगने जा रहा हूँ उन सब के नुकसान हो जा रहे हैं। कल एक ढाबा जल गया और आज मेरी वजह से एक लोहार का हाथ ठकुचा गया। चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। लो खाना खा लो, तुम्हारी शक्ल बता रही है तुमने 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया है। सूरज उदास होकर खाना खाने लगा। अगले दिन सूरज एक पकौड़े की दुकान पर गया। उस दुकानदार से कहने लगा, साहब, मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे पकौड़े बनाने आते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको तरह तरह के पकौड़े बनाकर दिखा सकता हूँ। मुझे तुम्हारे जैसी ही मेहनती लड़की की तलाश थी। सूरज उस पकौड़े की दुकान पर काम करने लगा और तरह तरह की पकौड़े बनाकर तैयार करने लगा। शाम हो गई। दुकान का मालिक आकर सूरज से बोला, अरे भाई बताओ, तुमने क्या किया है? दिन भर सुबह से रसोई में घुसे हो, मुझे पकौड़े खिलाओ, मैं खाकर देखता हूँ कैसा बना है। जैसे ही दुकान के मालिक ने पकौड़े खाए, वो गुस्से से बोलने लगा, सत्यानाश, ये पकौड़े इतने मीठे क्यों हैं? जरूर तुमने नमक की जगह चीनी डाल दिया है। तुमने मेरा कितना नुकसान कर दिया, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। दुकान के मालिक के पीटने से पहले ही सूरज वहाँ से भागा और कुछ दूर जाकर सांस लेते हुए बोलने लगा, हाँ, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तो पकौड़े में नमक ही डाले था, उसमें चीनी कैसे आ गया? सूरज उदास मन से अपने घर चला गया। उस दिन के बाद
पूरे गांव में सूरज को सभी लोग अजीब नजरों से देखने लगे। उसे कोई भी काम नहीं देता था, बल्कि बहुत से दुकानदार सूरज को देखकर अपनी दुकान छोड़कर ही भाग जाते। एक दिन सूरज अपने घर पर बैठा हुआ अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। तभी निर्मला काकी भोजन की थाली लेकर सूरज के घर आ गई। निर्मला काकी, आखिर आप कब तक मुझे मुफ्त का भोजन खिलाती रहेंगी? ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ काकी। मैं जहाँ जाता हूँ लोगों का नुकसान हो जाता है। मुझे डर है कि किसी दिन आपका भी कोई नुकसान ना हो जाए। सूरज ने इतना कहा ही था, तभी निर्मला काकी का पैर फिसल गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गई। निर्मला काकी दर्द से कराती हुई सूरज की ओर देखकर बोली, अब मुझे गांव वालों की बात पर विश्वास होने लगा है। सूरज, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ, मगर ये रोटियां मैं तुम्हारे लिए लाई थी, इन्हें भी अपने साथ ले जाओ। सूरज रोटियां लेकर उदास मन से अपने गांव से बाहर चला गया। वो कहाँ जा रहा था उसे नहीं पता था। तभी उसकी नजर जंगल के एक खंडहर पर पड़ा। सूरज खंडहर की ओर देखकर बोला, शायद मेरी जगह यही है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं मनहूस ही हूँ। सूरज उस खंडहर में अंदर चला गया। वो सुबह से भूखा था। सूरज रोटी खाने ही वाला था, तभी उसके कानों में से किसी साधु की कराहने की आवाज आई। कुछ खाने को दे दो बेटा, मैं पिछले 300 वर्षों से भूखा हूँ। साधु की बात सुनकर सूरज बुरी तरह से चौंक गया। उसने देखा एक साधु लेटा हुआ करा रहा था। सूरज साधु के पास जाकर बोला, 300 वर्षों से आप भूखे हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सब कुछ संभव हो सकता है बेटा। क्या तू अपनी ये रोटी मुझे खाने को दे सकता है? अगर मेरी रोटी से आपकी पेट की आग बुझ सकती है तो इस रोटी को आप ही खा लीजिए। कम से कम मेरे हाथ से एक काम तो सही होगा। इतना बोलकर सूरज ने रोटी साधु को पकड़ा दी। साधु रोटी खाकर अचानक से ठीक हो गया और सूरज की ओर देखकर बोला, मुझे पता था तुम एक दिन यहाँ पर जरूर आओगे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तुम्हारे पिछले जन्म का श्राप जो कि मैंने तुम्हें दिया था आज से समाप्त हुआ। क्या मतलब? तुम्हारे साथ अब तक जो भी बुरा हुआ वो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल था। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ साधु महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? पिछले जन्म में तुम एक घमंडी राजा थे। एक खंडहर देख रहे हो? 300 वर्ष पहले ये तुम्हारा महल था। ये टूटा फूटा खंडहर? हाँ, तुम्हारा ये महल जो आज टूट फूट कर खंडहर बन चुका है। उस समय मैं तुम्हारे महल में भिक्षा मांगने आया था और तुमने मुझे अपमानित करके मुझे भूखा ही बाहर निकाल दिया। मैंने तुम्हें श्राप दिया था, रोटी तो तुम मुझे ही अपने हाथों से खिलाओगे, चाहे तुम्हें इसके लिए अगला जन्म ही क्यों न लेना पड़े। इतना बोलकर साधु सूरज को खंडहर के अंदर एक गुफा की ओर ले गया। सूरज ने देखा वहाँ सोने चांदी का ढेर लगा हुआ था। ये तुम्हारा ही सोना है, तुम इसे ले जाकर अब अपना जीवन अमीरों की तरह व्यतीत कर सकते हो। नहीं साधु महाराज, पिछले जन्म में शायद मुझे इसी सोने की चमक ने घमंडी बना दिया था। मैं मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। सूरज की बात सुनकर साधु मुस्कुरा दिया और वहाँ से चले गए। सूरज बगैर सोने को हाथ लगाए अपने गांव चला गया। अब वो अपने पिछले जन्म के श्राप से मुक्त हो चुका था।